अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज के व्लॉग में जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैं आपके साथ जो है ना अपना मेकअप कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास ये जितना भी थोड़ा बहुत मेकअप है ये सारा का सारा आज मैं आपके साथ ना शेयर करूंगी। इसमें 2-3 तरह की प्रोडक्ट्स हैं, 2-3 ब्रांड्स हैं, तो उनके साथ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, शुरू में जब आपको नॉलेज नहीं होती ना मेकअप के बारे में, तो आपको अगर किसी ने कहा है कि फलां ब्रांड अच्छा है तो आप वो वाली प्रोडक्ट ले लो, ये वाला ब्रांड अच्छा है, वो वाला ब्रांड अच्छा है तो आप उसकी प्रोडक्ट ले लो ना। और इसी तरह से करते करते ना बहुत सारी ना आपके पास प्रोडक्ट्स इकट्ठी हो जाती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तौर पर फाउंडेशन की समझ नहीं आती है कि आपकी स्किन के लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा, और 2-3 ब्रांड्स जब आप यूज़ कर लेते हो ना तो उसके बाद फिर समझ आती है कि आपकी स्किन पर कौन सा फिट बैठ रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि इस्तेमाल करने के बाद आपको पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी नहीं, वरना पहले सिर्फ इंसान यही सोचता रहता है कि शायद वो चीज़ ज़्यादा अच्छी हो जो मैंने यूज़ नहीं की और मैं यूज़ कर रही हूँ वो इतनी अच्छी नहीं है। और ज़्यादातर ये कन्फ्यूजन ना सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन के बारे में ही होती है। खैर चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ना मैं सबसे पहले आपको ना प्राइमर दिखाती हूँ जो कि मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ ना। तो पिछले साल ना काफ़ी हमारे रिलेटिव्स में ना शादी थी 3 से 4, तो उस टाइम ज़्यादातर मिस रोज़ की ब्रांड का मैंने बहुत ज़्यादा चर्चा सुना हुआ था ना, इसलिए प्राइमर तो मैंने लेना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मिस रोज़ का ही ट्राई कर लूँ। अच्छा, ये ना दराज पर ना 3 से 4 चीज़ों की डील लगी हुई थी। उसमें प्राइमर था, मेकअप फिक्सर था और इनकी फाउंडेशन, इनकी मैट फाउंडेशन थी और ना साथ में कंसीलर, ये 4 चीज़ों की डील लगी हुई थी। खैर ये फिर डील मैंने ना ऑर्डर कर दी थी और इसमें ये फिर मुझे मिस रोज़ का प्राइमर था और ये मैंने यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है। अच्छा, इससे पहले मैं ना फेयर एंड लवली का ये प्राइमर मेरे पास होता था तो ये भी मैंने यूज़ किया हुआ है, तो ये भी अच्छा है, ये भी मुझे अच्छा लगा था। तो उसके बाद जो है ना फिर मैंने मिस रोज़ पे मूव कर लिया और आजकल जो है ना बस मैं मिस रोज़ का ही प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। डेली यूज़ में तो नहीं खैर, लेकिन जब भी फंक्शंस वगैरह होंगे तो तब। अच्छा, और ये डील में साथ ये मिस रोज़ का कंसीलर था, वैसे ये भी मेरा ख़त्म हुआ था और तो ये भी मैंने फिर डील में था। और इसका शेड जो है आइवरी 6 है और मैं सारी जो मेरी प्रोडक्ट्स होती है ना वो स्किन पर आइवरी ही बेस्ट रहती है, तो इसलिए ना मैं ना आइवरी ही लेती हूँ। अच्छा, इससे पहले जो है ना मैं ये कंसीलर ये स्टिक फॉर्म में है, तो ये जो है ना ये मैं इससे पहले ये वाला यूज़ कर रही थी कंसीलर ना। शॉपकीपर ने जो है मुझे अच्छे इसके रिव्यूज़ दिए थे, ये मैंने लोकल मार्केट से ही बाय किया था और अच्छे इसका नंबर 06 है। इसको मैंने यूज़ किया था तो ये भी अच्छा मतलब कवरेज देता है ना। तो किस ब्यूटीज़ का ब्रांड है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से। ये ज़रा थोड़ा यूज़ करने की मिस प्रिंट हो गया हुआ है, तो बस कभी कभी मैं उसको भी यूज़ कर लेती हूँ और कभी कभी मिस रोज़ वाले को भी यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद ना मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ क्रायोलॉन की ये पेंट स्टिक है। चाहे गर्मी का मौसम हो या फिर सर्दी का मौसम हो ना, तो ये मेरी स्किन पे दोनों मौसमों में ही बहुत अच्छी रहती है। सबसे अच्छी बात तो मुझे इसकी ये लगती है ना कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होती, और ये इसको लगाने के बाद ना 2 से 4 घंटे बाद जैसे कि होता है कि मेकअप आपका काला पड़ने लगता है, तो ये तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं हुआ, ना कभी इसमें लाइंस वगैरह पड़ी हैं ना, मतलब इसके रिजल्ट्स ना काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, उसके बाद ना मेरे पास यहाँ पर एक और बेस है और ये मैट बेस है ना, ये इस तरह से है। इसकी कवरेज भी ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसको हल्का सा आप लगाओ तो ये पूरा फेस आपका अच्छे से कवर कर देता है। डर्मा एक्स के नेम से ये बेस है मेरी ना। ये भी मुझे किसी पार्लर वाली ने सजेस्ट की थी कि आप ना डर्मा की बेसिस यूज़ करें तो ये बहुत अच्छी रहती हैं, तो बस ये फिर मैंने उस वजह से बाय कर ली थी। इसके भी मुझे रिजल्ट्स जो है ना वो अच्छे लगे हैं। थोड़ा सा ही आप इसको लेते हो ना तो ये पूरा फेस आपका ना अच्छे तरीके से कवर कर देता है। अच्छा, उसके बाद ना मेरे पास यहाँ पर एक मैक का पैनकेक भी है, तो इसके भी मैंने बड़े चर्चे सुने थे, तो इसलिए फिर मैंने भी ये यूज़ कर लिया ना कि ये पॉलर्स में यूज़ होती है, इसको इस तरह से यूज़ करें, इसको उस तरह से यूज़ करें, इसलिए फिर ना मैंने ये भी बाय की थी। और इसका भी शेड आइवरी ही है मेरे पास और अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, इसको इतना बुरा नहीं कह सकते। प्राइस भी जो है ना वो इसकी अफोर्डेबल प्राइस है, ये कोई ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस नहीं है। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पर मेरे पास एक क्रिस्टाइन की फाउंडेशन है, इसका शेड आई थिंक 02 था, क्योंकि ना दुकान वाले अंकल ने कहा था कि आइवरी वगैरह इसमें अब आना बंद हो गए हैं, शेड इस तरह से नहीं है, तो 012 इस तरह के नंबर होते हैं, तो आप इसमें से शेड अपना देख के ना तो डिसाइड कर लें जोन सी आपने लेनी है। तो बस मैंने ऐसे ही हाथ पे लगा के फिर चेक कर ली थी और जो मुझे स्किन के हिसाब से फिट लगाना तो बस फिर वो मैंने ले ली थी। इसके रिज़ल्ट्स भी मुझे कोई इतने ख़ास नहीं लगे, क्योंकि बल्कि एक बार मैंने यूज़ की थी तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आधे घंटे के बाद ही ना चेहरे से उतर गई थी। खैर पार्टी मेकअप वगैरह के लिए तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते,
नॉर्मल यूज़ या फिर आई थिंक डेली यूज़ के कह लो कि आप इसको उस तरह से यूज़ कर सकते हो। बहुत ही हल्की लेयर इसकी है ना, बहुत ही ज़्यादा लाइट कवरेज ये देता है। यहाँ पर सारी फाउंडेशन चेक कर करके मेरा तो हाथ ही जो है ना सारा वाइट हो गया था। अच्छा जी, अब इसको करके रख देते हैं बंद अपनी जगह पर। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ अब ना मिस रोज़ की मैट ट्यूब फाउंडेशन ना, ये उस डील में थी जो मैंने आपको शुरू में बताया ना। तो ये मिस रोज़ की, इसका भी आइवरी 6 शेड मैंने बाय किया था, मैट में ही थी। और मेरी स्किन क्योंकि ऑयली है तो इस वजह से मैंने फिर मैट में ली थी। और ये गर्मियों वगैरह में भी सुना था मैंने कि ये बहुत अच्छी रहती है स्किन के लिए ना। लेकिन ये है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई तो थी इससे ना, कि ये बहुत अच्छी कवरेज भी करता है और एक फेस पर ना अलग ही लुक आ जाती है, मतलब नेचुरल लुक देता है। ये बिल्कुल भी कोई फेक या फिर कह लो कि एक आर्टिफिशियल लुक नहीं इसकी आती। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन उसके बाद जो है ना, ये तकरीबन 2 से 3 घंटे गुजरने के बाद आपका फेस ना डल डल हो जाता है, मतलब ऑक्सीडाइज होती है और काला कालापन ना फेस पर आने लगता है। उसके बाद ना ये एक और मिस रोज़ की फाउंडेशन है ट्यूब में ना, और ये मैंने ऑनलाइन बाई की थी। ये कोई और पेज था, तो दराज से बाई नहीं की थी, किसी और पेज से की थी ना। ये भी डील थी, इसमें ये ट्यूब थी और एक कंसीलर था और एक टिंट था। तो इतनी गंदी ये थी ना, बहुत ही ज़्यादा, कि मैं बता नहीं सकती। जब ये मुझे मिली ना और मैंने इसको यूज़ की तो मैंने उसके बाद कहा कि आज के बाद तो मैंने कभी भी मेकअप ऑनलाइन नहीं ख़रीदना ना। तो ये मेरे पास फजूल थी, बल्कि ये वीडियो बनाने के बाद मैंने इसको फेंक दी थी। बल्कि मैं कहती हूँ कि मेकअप तो कभी आपको ऑनलाइन ख़रीदना ही नहीं चाहिए, ख़ासतौर पे फाउंडेशन, क्योंकि ना उसमें अक्सर है जो ऐसा हो जाता है कि आप जो शेड ऑर्डर करते हो ना तो वो आपको नहीं मिलता, चेंज ही मिलता है, या फिर पिक्चर में वो कुछ और नज़र आ रहा होता है और जब रियल में आपके पास आता है तो वो कोई और शेड होता है ना। तो इसलिए पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि आप मार्केट जाएँ, मार्केट में जाके खुद अपनी आंखों से देख कर और आप ले आएँ, और उसमें आप जाके अगर आपको सही ना लगे तो आप चेंज भी करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ना ये मेरे पास क्रायोलॉन का ना पैनकेक है और ये वाटरप्रूफ है, ये बहुत अच्छा पैनकेक है। और ये ना शेड भी आइवरी ही है और ये ना मतलब टूट गया था, तो फिर भी मैंने इसको टिश्यू पेपर से इस तरह से ना संभाल के रखा हुआ है। और इसको जब मैंने यूज़ करना होता है ना तो ब्रश इसके ऊपर मैं लगा कर तो इसी तरह से यूज़ कर लेती हूँ, तो ये बिल्कुल मतलब सही लग जाता है। साथ में मेरे पास ना एक और ये मिस रोज़ का भी लूज़ पाउडर है, ये भी मैंने यूज़ किया तो ये भी अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं ना। तो मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिस रोज़ की वैसे अच्छी हैं। अच्छा, इसका शेड जो है ना वो यहाँ पर मैंने F1 लिया था, क्योंकि मैंने मैट की जो आइवरी 6 वो ट्यूब ली थी ना, इसलिए यहाँ पर लूज़ पाउडर मैंने ना F1 ले लिया था उसके साथ यूज़ करने के लिए। ऑयल कंट्रोल वगैरह ये जो सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपका फेस पर ऑयल नहीं आने देता, बिल्कुल आपकी जो बेस को है ना वो लॉक कर देता है एकदम से। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं आपको अपनी आई शेडो पैलेट दिखाती हूँ, और आई शेडो पैलेट जो है ना वो जस्ट मेरे पास एक है, एक से ज़्यादा नहीं है। वो भी मेरे पास ना मेरी शादी की ही पड़ी हुई है अभी तक, और उसी को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे ज़्यादातर जो फंक्शन शादी वगैरह आती है तो हम लोग जो है वो सारा मेकअप होने के बावजूद भी उठ के पार्लर चले जाते हैं, इसलिए मैंने ना इसके अलावा कोई आई शेडो पैलेट अपनी रखी नहीं हुई। फाइनल टच की ये है, और ये मखमली आई शेडो के नेम पैलेट के नेम से है ना। और इसके अंदर ना ये सारे इस तरह से कलर्स हैं, और एक जो इसका ब्रश है वो मेरी बेटी ने खा लिया था, तोड़ दिया था, मतलब उसको दांतों से चबा के। तो शेड है ना वो बहुत अच्छे हैं, मतलब एक क्रीमी से टेक्सचर में है, क्योंकि नेम ही आप देख लें मखमली है, तो इसको लगाने के लिए आपको किसी सीलर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये मैंने बहुत लाइट सा लगाया यहाँ पर। अच्छा जी, ये यहाँ पर हो गया, अब इसको कर देते हैं बंद। उसके बाद ना मैं आपको अब यहाँ पर दिखाती हूँ अपनी दूसरी आई शेडो। ये मेरे पास ना काफ़ी पहले की पड़ी हुई है, और इसके ये देखें काफ़ी सारे जो ब्रश है ना इसके ख़राब भी हो गए थे, तो वो मैंने फेंक दिए थे। लेकिन ये है कि ये मैंने रखी हुई है, इसलिए इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा बहुत प्यारे प्यारे से ना कलर हैं। इसको भी अगर मैं सीलर के साथ लगाती हूँ ना तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस इसको मैंने इसीलिए रखा हुआ था क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं। जैसे ही मैंने इसको खोला ना तो ये, क्योंकि बच्चों ने उल्टी कर दी थी, तो ये ना सारा चमकीला चमकीला हो गया, और वीडियो भी देखें पूरी चमकीली हो गई है। अच्छा, और मैं ना वैसे ही जब कभी बाज़ार जाती हूँ ना तो मैं कोई ना कोई आई शेडो जो भी मुझे अच्छा लगे ना तो वो मैं उठा के ले आती हूँ। तो ये मेरे पास ना इस तरह से करके ना 4-5 हैं। तो ये एक मेरे पास ये लाइट ऑफ वाइट में है, लेकिन मुझे ना 3D और क्रीमी मतलब टेक्सचर में पसंद है ना, जो मतलब गिरे भी ना उसको सीलर वगैरह लगाना पड़े, तो बस उठाओ और लगा लो ना, और ये ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो एक मेरे पास इस कलर में है, साथ में एक मैंने गोल्डन कलर ले लिया था, क्योंकि सिल्वर, गोल्डन, ऑफ वाइट ये कलर ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो बस ये मैंने 3-4 वैसे ही लिए थे। जब भी बाज़ार जाती हूँ ना तो मैं एक या फिर 2 इस तरह करके ना तो कोई ना कोई ले आती हूँ। ये भी 3D ही है। उसके बाद ना यहाँ पर मेरे पास ये फेस शाइनर है, ये लूज़ पाउडर में है थोड़ा सा ना, ये लूज़ में है,
और यहाँ पर ना मेरे पास एक और मैक की 3D आई शेडो है और इसका जो कलर है ना वो सिल्वर में है। ये थोड़ी सी ना मोटा चमकीला जैसे होता है ना, ये उस तरह से फॉर्म में है वैसे ये भी क्रीमी टेक्सचर में। अच्छा ये जो है ना, ये एक बार मैंने दराज से ऑर्डर किया था, इसका ढक्कन जो है वो मेरे बच्चों ने कहीं तोड़ फोड़ के फेंक दिया हुआ है, तो ये ऐसे ही है और मैंने इसको बड़ा संभाल के रखा हुआ है। तो ये भी जो है ना, ये भी क्रीमी टेक्सचर में है मेरे पास, ये 6 in 1। अच्छा उसके बाद हाइलाइटर का पैलेट जो है ना वो मेरे पास ये 3 in वाला है। इसमें लाइट गोल्डन, डार्क गोल्डन और ये ब्राउन है। हाइलाइटर बस मेरे पास यही वाले हैं और उसके अलावा भी मैंने कोई बाय नहीं किया है। शेड इसका 02 है। पर वैसे मैंने ना दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, मुझे अच्छे लगे थे 7 कूल के ना ये हाइलाइटर पैलेट था, लेकिन उन्होंने जो है ना ये मुझे ब्लश हाईलाइट भेज दिया 7 in 1। खैर मैंने उनको कहा था, वो कहते हैं कि आप रिटर्न कर दें। मैंने सोचा छोड़ो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ ना, वैसे भी मेरे पास ट्रांजिशन शेड नहीं थे, तो एज अ ट्रांजिशन शेड और ये ब्लश यूज़ हो जाएंगे। और वैसे भी मेरा ब्लश का जो पैलेट है ना वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, उसमें से भी एक मेरा टूट फूट गया हुआ है। इसके कलर मुझे अच्छे लगे थे लाइट ना, तो ये एज अ ब्लश भी यूज़ हो सकता है और एज अ ट्रांजिशन शेड भी ना वो मेरे पास नहीं थे, तो फिर मैंने रख लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हाईलाइटर मैं फिर बाज़ार से ले लूँगी या फिर दोबारा से ऑर्डर कर लूँगी। ऑर्डर तो खैर नहीं, फिर वो कुछ और उठा के भेज देंगे। जी अब ये सारी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो कर देते हैं साइड पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना ना ब्लश पैलेट। ये 3 in 1 पैलेट है, तो फैशन ट्रेंड पता नहीं इस तरह का कोई नाम लिखा हुआ है पैलेट है, लेकिन इसमें से 2 अभी सलामत है और तीसरा जो है ना वो टूट गया था। क्योंकि कोई शादी वगैरह आती है ना तो उसमें मैं फिर रख के लेके जाती हूँ बैग वगैरह में। ये मेरे पास एक टूट गया था और इसको 2 बाकी मेरे पास बचे हुए हैं। इसको भी मैंने ना यहाँ टिश्यू पेपर इस तरह से रख के तो रखा हुआ था ताकि ये भी ना टूटे। तो शादी वगैरह में सब पार्लर ही आजकल जाते हैं, लेकिन मेकअप फिर भी इंसान के पास होना ज़रूरी है। सिर्फ छोटे मोटे कोई फंक्शन आ जाते हैं, कोई इंगेजमेंट, कोई बर्थडे पार्टी। मुझे वैसे शादी से पहले ना तो इतना ज़्यादा शौक था मेकअप करना और मुझे मेकअप के ब्रांड्स का बिल्कुल भी नहीं पता था कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, या फिर कैसे मेकअप यूज़ करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ठीक रहती हैं ना। सारी चीज़ें मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके ना शादी के बाद ही पता लगी हैं और ये मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता मेकअप अपना बाय करना शुरू किया है। अच्छा और ये मेरे पास ना ये वाले मेकअप ब्रशेज़ हैं, ये बॉक्स है, इसके अंदर ये सारे ब्रशेज़ हैं, तो इसमें हर एंगल का ब्रश है ना। मेरे पास यही ब्रशेज़ हैं और इसके अलावा और कोई ब्रश नहीं है। और हाँ मैंने एक सिंगल ब्रश ख़रीदा था, वो मैं अभी आपको बाद में दिखाती हूँ। अच्छा जी उसके बाद ना यहाँ पर मेरे पास लाइनर है और लाइनर ये मेरे पास ना एक्वा का लाइनर है, जेल लाइनर ना, कुल जेट ब्लैक इसका शेड है। और लेने के लिए मैं लाइनर गई थी बी क्यूट का, लेकिन मेकअप उनके पास था नहीं, तो अंकल ने कहा कि आप ना यही ले लो, ये एक्वा का है और ये अच्छा है ना, तो बस फिर ये मैंने ले लिया और मैंने यूज़ किया, ये अच्छा है। उससे पहले मेरे पास ये एक था, ये जो सा है ना ये ड्राई हो जाता है बहुत जल्दी ना, आपकी आंखों में एज अ काजल भी आप लगा सकते हैं, तो ये अच्छा रहता है, वाटर प्रूफ होता है, ये फैलता नहीं है, तो ये भी मेरे पास है। और इसको अगर ये ड्राई हो जाए ना तो उसके अंदर आप 1 ड्रॉप कोकोनट ऑयल का डाल के आप इसको यूज़ करें तो ये बिल्कुल परफेक्ट आपका लग जाता है। अब ना मेरे पास यहाँ पर ये लिक्विड लाइनर है लैनकॉम, और मस्कारा भी जो है ना वो मेरे पास सेम इसी ब्रांड का है। बस ये मेरे पास 2 लाइनर थे और एक और भी है, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी क्योंकि वो मैं भूल गई थी दिखाना, फिर वो मैंने वीडियो की लास्ट में दिखाया है। वो पेंसिल लाइनर है मेरे पास ना, वो ब्लैक में है, लेकिन इसके अलावा ना मेरे पास ये एक लिक्विड लाइनर है, लेकिन ये कलर्ड में है, मतलब सिल्वर में है ना, तो ये भी मेरे पास है और ये भी लगाया हुआ बहुत प्यारा लगता है, तो अक्सर मैं इसको भी यूज़ कर लेती हूँ। इसमें वैसे काफ़ी सारे कलर्स आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिल्वर लिया था। अच्छा उसके बाद ना यहाँ पर मेरे पास मेकअप फिक्सर है मिस रोज़ का, ये जो डील में आया था, इसको भी मैंने 1 से 2 बार यूज़ किया और मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई फ़र्क लगा हो, मेकअप बिल्कुल लॉक हो गया, बिल्कुल पैक हो गया, बिल्कुल फिक्स हो गया, ऐसा मुझे कुछ फीलिंग नहीं आई। लगा हुआ और ना लगा हुआ बराबर ही था। आज की जो वीडियो है ना उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। आज के लिए बस इतना ही, मैं व्लॉग का जो है वो एंड करती हूँ। बाकी की चीज़ें मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मतलब शेयर करूँगी। दूसरी वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।